भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय झावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। सत्संग की आदि ही घड़ी और तप के वर्ष हजारे। कहें कबीर वो बराबर नहीं नो सतगुरु कहें विचार। तो भी पटतर ना तुले कहें कबीर विचार। के सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार। तो भी पटतर ना तुले कहे कबीर विचार। पुण्यात्माओं सत्संग का जो महत्व है ये बहुत ही भिन्न है और बहुमूल्य है। जैसे 1000 वर्ष कोई तप करता है उसको क्या फल मिलेगा। कहते हैं तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी।
तप से राजमदमानम और जन्म तीसरे शुक्र समानम। कोई तप करता है, तप से राजा बन जाता है, और राजा के अंदर अभिमान अहंकार स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ये बट नेचुरल है, और जिस कारण से राजा फिर नेक्स्ट जीवन में शुक्र समान कुत्ते और गधे की योनि में जाता है। ओए होए, पुण्यात्मा परमात्मा के का सिद्धांत है, ये विधान है, वही आपको बताया जा रहा है। तो वो तप क्या काम आया? सत्संग की आधी घड़ी। ओहो, यानी एक घड़ी 20-22 मिनट की होती है, 10-15 मिनट 11 मिनट भी अगर कोई सच्चे भक्त संत जो इस ज्ञान से परिचित है, जो दास का सेवक है, दास ने परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान जो ग्रहण किया फिर आप तक पहुंचाया, तो पुण्यात्माओं को प्राप्त हुआ। और ये पुण्यात्मा किसी भक्त से चर्चा करते हैं, और उस सौभाग्यशाली प्राणी को 10-20 मिनट भी हमारे भक्त कोई बहन बेटी भाई के साथ विचार करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वो सत्संग आधी घड़ी का भी मिल जाता है, उसको जीवन को पलट देता है, और फिर उस जीव का उद्धार हो जाता है। नहीं तो ये गलत साधना शास्त्र विरुद्ध साधना करके हम डले ढोतों को असंख्य युग हो गए। अब जैसा कि आपने सत्संग में सुना था, पूर्व के सत्संग में सुना, श्री मद्भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 और 20 से 23 में स्पष्ट किया है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा जो करते हैं, वो गीता ज्ञान दाता कहता है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अर्थात इन तीनों भगवानों की, तीनों देवताओं की जो पूजा करते हैं, और जिनकी बुद्धि इन्हीं तक सीमित है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, वो मेरी पूजा भी नहीं करते। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर हम कई बार कर चुके हैं, सदग्रंथों में दिखाया जा चुका है। अब इससे आगे चलते हैं 7वें अध्याय के 16, 17, 18 और 19 श्लोकों में क्या कहा है। 16, 17 में कहा है कि मेरी पूजा यानी ब्रह्म साधना, मेरी पूजा ब्रह्म साधना अर्थात वेदों अनुसार जो ओम परमण मंत्र ओम का जाप करते हैं और ब्रह्म को ही ब्रह्म वेदों अनुसार जो साधना ब्रह्म की करते हैं, वो 4 प्रकार के, एक अर्थार्थी, एक आर्थ, और तीसरे जिज्ञासु, चौथे ज्ञानी। अर्थार्थी जो अपने धन लाभ के लिए, घर में बरकत के लिए जो अनुष्ठान साधना जंतर मंत्र भी करते हैं, वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो अन्य किसी और साधना का सहयोग नहीं लेते। वो जय गणेश देवा इस तरह की वो आरतियां नहीं करते, वो केवल वेद के मंत्रों से ही अपना अनुष्ठान करते हैं, जो धन लाभ के लिए करते। आरत जो संकट निवारण के लिए साधना करते हैं, वे भी वेदों अनुसार वेदों के ही श्लोकों का आवर्ती कर करके मंत्र आदि करते रहते। वो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं, अन्य किसी पुराण आदि का सहयोग नहीं लेते। और तीसरे जिज्ञासु, जिज्ञासु भक्त वो है जो घर से निकला परमात्मा की तड़प में, तलाश में, परमेश्वर की खोज में निकला, उसको जैसे भी कोई संत मिले और
कोई ब्रह्म साधना बताने वाले संत मिले, भक्त मिले, तो उनसे ज्ञान संग्रह कर लेता है और ज्ञान संग्रह करके फिर स्वयं वक्ता बन जाता है। तो ये तीनों प्रकार के जो वेदों अनुसार ब्रह्म के साधक ये रिजेक्ट किए। चौथा जो ज्ञानी है, ज्ञानी वो भक्त होता है जिसको ये पता चल गया कि मनुष्य जीवन एक बहुमूल्य है, ये बार बार प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हमने मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया, प्रभु की भक्ति नहीं की, तो ये जीवन व्यर्थ है। फिर उसको ये भी पता चल जाता है कि वेदों में केवल एक ही परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की पूजा से मोक्ष लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। यस, और ऊपर जड़ है वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी पार्ट्स ऑफ द ट्री, इस वृक्ष के सब भाग बता दे, तना क्या है, मोटी डार क्या है, तीनों शाखा को किसे कहते हैं, और पत्ते जो अलग अलग विभाग हैं, इन पत्तों को पत्ते किसे कहते हैं, तो वो वेदविद है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके, उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर वापस नहीं आता। और गीता ज्ञान दाता कहता कि मैं भी उसी की शरण में हूं और उसी परमेश्वर से सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के ही श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मा शुच। इसका क्या अर्थ बना है? ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि यदि तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है और जन्म मृत्यु पूर्ण रूप से उसी परमेश्वर से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, तो उसकी शरण में जाना है कि तो सर्वधर्मान परित्यज माम, सभी धार्मिक अनुष्ठान जो मेरे सत्र की जो पूजा है मुझे छोड़, मेरे में छोड़ दे, और एकम शरणम व्रज। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उसकी शरण में व्रज माने जा, और अहम तवा सर्व पापे पापे भ्या मोक्षामि मा शुच, कि तू चिंता ना करे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात तुझे गधा कुत्ता सुअर मैं नहीं बनाऊंगा, तू मेरे से निकल जाए। यहाँ रहेगा तो तूने जन्म मृत्यु भी तेरी भी होगी, मेरी भी होगी, 84 लाख योनियां, जैसा कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को ना समझकर इन अज्ञानी अनाड़ी ऋषि, महर्षि और गुरुओं ने सदग्रंथों के अनुवादों का अड़ंगा कर रखा है। अब 98वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो दास ने भी बोल के सुनाया कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसका अर्थ ये बने, गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी सब पूजाओं को मुझ में त्याग कर उस भगवान, उस अद्वितीय, उसकी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में चला जा। उस एक परमात्मा जो एक कुल का मालिक, वो एक ही है। व्रज माने जाना होता है, और इन अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना लिख दिया। ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और सैंपल दिखाता हूं इन संस्कृत के ज्ञाता, नकली विद्वानों और अनुवादकर्ताओं ने क्या अड़ंगा कर रखा है। देखिएगा, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता इसके अध्याय नंबर 18 पर और श्लोक नंबर 66
का इन्होंने कैसे अनर्थ किया अर्थों का, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 18 और मंत्र नंबर 66। इसका क्या लिखा? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका सीधा अर्थ बने है कि सर्वधर्मान, सभी धार्मिक अनुष्ठान जो पूजा तू की है मेरे सतर की, वो परित्यज माम, मेरे मुझ में त्याग कर, एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा जिसके बराबर दूसरा नहीं है, उसकी शरण में व्रज माने जा। इन कर रखा आजा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। अहम तवास, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब पुण्यात्माओं, अब देखिए शब्द कोश, इसमें व्रज माने जाना लिखा है। ये देखिएगा, ये है शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश, संस्कृत हिंदी शब्दकोश, वामन शिवराम आपटे। यहां देखिएगा, इसके 993 पृष्ठ पर लिखा वर्ज, जाना, चलना, प्रगति करना, पहुंचना, दर्शन करना, विदा होना आदि आदि। और इन अनाड़ियों ने क्या कर दिया? व्रज का अर्थ आना कर दिया, जाने का आना कर दिया। अब इस जैसे इंग्लिश में गो मीन जाना होता है, यदि उसका अर्थ कोई कम कर दे, आना, गो का अर्थ आना लिखता है, वो इंग्लिश से परिचित नहीं है। और या फिर जो जहाँ पर वो सेंटेंस है उसको ठीक ढंग से समझ नहीं सका ये क्या कहना चाहते हैं, इसलिए अर्थों के अनर्थ किए। अब देखिएगा, इन सभी ने एक कुएं की बांग पी रखी थी। अब देखना, ये सुधांशु जी महाराज, वो तेरा गजब, इन्होंने ऐसी ऐसी गीता जी का अनुवाद करने में 3 बुक बना रखी है एक गीता के अनुवाद में। ये 2 तो ये है और तीसरी ये 10 दिखा होगा इनको। और एक की कीमत 101 रुपये लिखा है। ये तो 2002 में थी, 100 की तो 150 कर रखी होगी एक की कीमत। अब देखो, ये है 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, व्रज शब्द है। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, व्रज माने आ जा। एक देवता की देखी। अब दूसरा देखो, ये श्री आसाराम जी, श्रीमद् देवी भागवत, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। ये 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वदार परमेश्वर की शरण में आ जा। दूसरा देवता। अब ये देखो तीसरा विद्वान, ये कहाँ से है? श्रीमद् भगवत गीता, मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली प्रकाशक है। ये है हंसा देश वालों का किया हुआ अड़ंगा। ये देखो, इन्होंने तो इकट्ठा 3-3, 4-4 श्लोकों की रांद काट रखी, इकट्ठा कर रखे। ये देखो, ये है अष्टदशो अध्याय, 18वां अध्याय। इन्होंने इकट्ठा ही कर रखा है। यहाँ 63 तक का तो ऊपर है,
ये 63 आगे यहाँ शुरू कर दिया 66 तक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद इन्होंने आगे किया है। सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ। जय हो। अरिवेक और देखो कमाल कर रखा, कति स्पष्ट झूठ बोल रखी। ऊपर अर्थ तो कर रखा जाना और अनुवाद में लिख दिया आना। ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृतंस संघ, इनको एस्कॉन वाले बोल रहे हैं। इनको श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ रूप संपूर्ण एवं अखंड संस्करण कृष्ण मूर्ति कृपा मूर्ति, ये वो इन्हों का नो है। ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट लॉस एंजल्स लंदन, ये जहाँ जहाँ भी ये छपते हैं हांगकांग बम्बई सारा। अब देखो इन नकती चौड़े में साड़ा पाट रखे है। वो तेरा गजब हो गया। बता, एक प्राणी जिन्होंने ये विश्वास किया कि ये संत हैं महापुरुष हैं, इन्होंने अनुवाद सही किया होगा और सभी एक जैसा ही 2 दूना 6 2 दूना 6 2 दूना 6 और सब ने 2 दूना 6। तो विद्यार्थी के करें कित कुआं में पढ़े, वो यही सोचे भाई गुरु जी ने जो बता दिया वह सही है कही है। 2 दूना 6 2 दूना 6 2 दूना 6 करते। अब हम कह रहे हैं 2 दूना 6 नहीं 2 दूना 4 होता है। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। वह झूठ बोला, तू 1 लाख कहाँ से आ गया 2 दूना 4 बताने वाला। अरे ये तो प्रमाण है, करके देख लो, किसी तरीके से देख लो, 2 दूना 4 ही होता है। अब देखो अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने। पहले इन्होंने क्या कमाल किया है कि पहले शब्दार्थ लिखे हैं। सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतज का अर्थ लिखा त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। शाबाश, बहुत अच्छा लिखा। यहाँ अनुवाद अर्थ तो सही लिखा, व्रज माने जाओ, और यहाँ क्या रोग काट दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे तेरा गजब हो। यहाँ लिख रहे हो सही जाओ और यहाँ लिखते हो आओ। ये फूटे बाग हमारे इसे गुरु मिले हमारे पवित्र हिंदू धर्म को, सदग्रंथों को नहीं समझा, उआ बाई का ज्ञान समाज में ठोक दिया। अभी दास के सामने यह सबसे बड़ी डिफिकल्टी आ रही है कि सत्य को सत्य बताते हुए नो डर लगा सर फोड़ेंगे एक बार तो, पर सीधा होना पड़ेगा क्योंकि सच्चाई में इतना दम होता है, शक्ति होती है कि वो सब अज्ञान का पर्दाफाश कर देती है। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब ये सब का मैदान हो लिया। अब सब पंथ, ये संत गुरु आचार्य ऋषि ये सब फेल हो चुके हैं। अब परमात्मा का ही ज्ञान पूरे विश्व में रहेगा। देखना जो किसी मोटी बुक बना रहा कि रत्तरा गजब हो, हे भगवान कितनी, इसने देखते ही नहीं सोचा आदमी इसमें तो कमाल कर रखा होगा भाई, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया होगा, सारा गोबर में रखे। कोई उआ बाई का ज्ञान ठोक रखा, पुण्यात्माओं ने इसी भारा भारा पुस्तक महंगी महंगी लेकर घर दर रखी, शायद भगवान मिल जाए। भगवान तो मिल जाए लेकिन इन्हें कुछ करना तो ना आया। एक ऐसे ही लड़की थी जिसने खान पीन की बनाने का विशेष व्यवस्था थी नहीं, ज्ञान नहीं था, बेसुरी ही थी। तो वो कहने लगी आज कोई त्योहार आ गया मैं गुलगुले बनाऊंगी। तो वो कहने लगा उसका पति कि तू रहने दे, क्यों सामान न खराब करे है, तेरा ना गुलगुले बनाने आवे तो अपनी रोटी बना ले, सब्जी जिसी बना, नमक मिर्च डाल कर टूक दे दे मैंने, लना बनाऊंगी। उसने ऐसा आटा गोल गाल दिया वो गुलगुले ना बने, ने बोली पूड़े तारूंगी था। वो पूड़े भी ना उतरे, घना खराब हो गया, पानी और ज़्यादा डाल दिया उसमें।
तो बोला अब क्या करेगी, अगली इसने बाहर फेंक आऊंगी गली में। वो कहने लगा तने फेंकना भी ना आवे, रहने दे। इसने अरे मैं फेंक आऊंगा, पड़ा रहने दे, बाहर डालूंगा इसको। बोली ना मैं फेंकूंगी। छोक गुस्सा हो ही रहा था, जाकर गेट से बाहर वो बाल्टी भरी थी खराब किए हुए आटे की, वह फेंकना चाहे, इतने में कोई पेंट कोट वाला बाबूजी आ गया सामने, उस पर ठोक दिया। तो वो नो कहा था मैं कहूँ था ना तने फेंकना भी कोई नहीं आवे, यो लाना और कर लिया। तो इन तो नाश कर गया, कत्ती बने सारे सामान का भट्ठा बैठाएंगे। गीता जी का ज्ञान ओके है, पर ये समझ नहीं सके, इन्होंने गड़बड़ कर। अब देखिएगा ये श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका सहित, इसके अनुवादक कौन है? इसके अनुवादक हैं स्वामी राम सुखदास जी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब देखो वो तेरा इतना इधर के उधर गपोड़ सपोड़ करके उल्टे सुलटे ठोक, और ये इतनी बड़ी पुस्तक बना दी। अब इसमें मारे जाओ माथा सारी उम्र, कुछ भी ना पावे। इतने बड़े ग्रंथ ने आगे पढ़े पिछला भूल ले, इतने ये पढ़ा था पाछे। ये देखो ये 66वां श्लोक है। ओहो, 66 में बाकी तो रेल बना रखी है, कहाँ से शुरू किया। और ये 2 अक्षर की बात कि अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए इन्होंने इतना लंबा चौड़ा इसका अनुवाद कर वो विश्लेषण करने की चेष्टा की, फिर भी स्पष्ट नहीं कर पाए। ये देखिएगा 18वां अध्याय श्लोक 66। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। और देखो इन्होंने इसके ऊपर कहाँ से लेखन कार्य शुरू किया, कितना बड़ा पृष्ठ है, देख पूरा। ओ तेरा गजब। अच्छा देखो ये 1200 से शुरू किया, ये 1201 6 चल रहा है वो श्लोक 66। इसका मतलब गोबर करना कर दिया सारे का, कुछ भी नहीं करना आया, जो 66 ही चल रहा है। और तेरा इसके ऊपर पूरा टिप्पणी की है, देखो कितने। और ये 2 अक्षर की बात थी। इस अज्ञान को और अज्ञान बढ़ाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए ये 66वें श्लोक का अनुवाद चल रहा है। देखो तेरा अब पढ़ता पढ़ता आदमी भूल ले पीछे के लिखा था स्वामी जी ने, और आगे के कहाँ खत्म करेंगे। रख तेरा ये देखो 66 का अनुवाद कम से कम 10 पृष्ठ ठोक रहा है, छोटे छोटे अक्षरों में एक न्यारी पुस्तक बन जाए। और कैक है नहीं इसमें सच्चाई का कितना अंश नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा था कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार की करते हैं। जो चौथे प्रकार के ज्ञानी हैं उनको ये तो ज्ञान हो गया कि वेदों को पढ़ा, वेदों में स्पष्ट किया है कि पूर्ण मोक्ष तो उस एक ही परम अक्षर ब्रह्म की साधना से ही संभव है। और उस परमेश्वर की पूजा करने वाले को आन उपासना नहीं करनी होती, केवल एक ही प्रभु की भक्ति करनी होती है। अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, ब्रह्म पर ब्रह्म की साधना से, उनको इष्ट रूप में पूजने से मोक्ष संभव नहीं है। तो उन ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के लिए तरसगी कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन में परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, तो इसका कोई लाभ नहीं। तो उन्होंने वेदों को पढ़ा, तत्वदर्शी संत मिला नहीं। पुण्यात्मा परमात्मा 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है परमेश्वर, जो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। त्रेता में उनका मुनिंदर जी नाम होता है, जो तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। और द्वापर में करुणा में नाम होता है, कलयुग में कबीर नाम होता है प्रभु का।
और वो आकर के तत्व ज्ञान बताते हैं। वो अकेले होते हैं जो सत्य ज्ञान कहते हैं, और उसके विपरीत लाखों और करोड़ों जो ऋषि गुरु महर्षि होते हैं वो सारे बकवाद बोल रहे होते हैं। वेदों का उनको कह कह का पता नहीं होता है। तो वो एक परमात्मा तो सच बताता है, लेकिन उसके एक व्यक्ति की सत्य को नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि झूठा ज्ञान प्रचार कर, झूठे ज्ञान के समर्थक और झूठे ज्ञान के प्रचारक लाखों और करोड़ों में होते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से वो ऋषि महर्षि अज्ञानी रह गए, वेदों को पढ़कर भी अज्ञानी रह गए। भाई सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी। वैसे तो एक गुरु शब्द एक इतना निर्मल है, इसमें सतगुरु की आवश्यकता ही नहीं थी बोलने की। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि ये अज्ञानी लोग जो हैं ये भी गुरु पद से सुशोभित हैं, और उनको फेल करने के लिए सतगुरु कहना पड़ा कि सच्चा गुरु। ये झूठे गुरु थे, इसलिए सतगुरु शब्द परमेश्वर ने साथ लगाना पड़ा, अन्यथा गुरु शब्द बहुत है। तो इस कारण से उन ऋषियों ने तत्व ज्ञान हुआ नहीं। उन ऋषियों को जैसे सुबह आपको दिखाया था कि श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है 414 पृष्ठ पे कि त्रेता युग में ब्राह्मण जो है वेदों के पारगामी विद्वान थे, और वो देवी की पूजा करा करते हैं। अरे थरा गजब हो, ये वेदों में कितना नहीं लिख रखा है देवी की पूजा करने का, कहीं पर भी नाम भी नहीं है, पूजा के लिए नाम नहीं है इसका। वैसे तो जिक्र है, ये देखिएगा। और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 414 पृष्ठ पे सकंद, छठा सकंद, ये देखो 414 पृष्ठ पर। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नृप शार्दुल, राजन ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। यानी सतयुग के ब्राह्मणों की, ऋषियों के बारे में जिक्र लिखा है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनकी बड़ी मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत शौचालय करते थे। अब क्या है, अब आ लिया ना ओड इनके ज्ञान का। अब सतयुग के ब्राह्मण, ये तो सतयुग के ब्राह्मणा का, कलयुग के ब्राह्मणा की तो और बूढ़ी माटी पीट रखी से इसमें देवी भागवत में, वो भी दिखा दूँ एक बार थोड़ी सी, पहले मौखिक बता देता हूँ कि सतयुग के ब्राह्मण और वेदों के पारगामी विद्वान थे। ओ तेरा गजब, पूर्ण विद्वान थे, पूर्ण, और वो भगवती की पूजा करते थे और उनका उसका मंदिर बनवाया करते हैं। अरे थरा गजब भैया। और वेदों के विद्वान, आगे देखो, ये तो सतयुग के ब्राह्मणों का, और सतकलयुग के ब्राह्मणों को तो लिखा है कि सतयुग के तो राक्षस और कलयुग के ब्राह्मण बराबर हैं। ये देखो, दास नहीं कह रहा, ये देखो सकंद, और वो 414 पृष्ठ। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं।
अरे वाह, जय बुद्धि छोड़ के कलयुग के तब ब्राह्मण और उस समय सतयुग के राक्षस व्रत इन ब्राह्मणों का तो चक्कर छोड़ो, सतयुग के ब्राह्मणों का ज्ञान का आपके सामने पोल खुली है इस देवी भागवत ने। ब्राह्मण में कोई जाति विशेष नहीं, ब्राह्मण मेन गुरु, ब्राह्मण मेन गुरु जो गुरु पद पर बैठे उनके लिए है। अब हमारे गांव में ब्राह्मण बोले जाने वाले पंडित बहुत घर हैं, लेकिन वो बेचारे अपना किसान का काम करते हैं, जमीन है उनके अपनी लेकिन वो 2, 5, 10 होते हैं जो गुमराह करने वाले और ये भट्ठा बैठाने वाले, और वह भी ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ब्राह्मण का अर्थ वैसे गुरु होता है, और ये जो ब्राह्मण कहलाते हैं पंडित कवाम हैं, ये तो सूखी फीत लाग रही है इनका, ये ब्राह्मण ना पंडित, ये तो सिंपल मैन है, हमारे जैसी प्रजा है। क्योंकि जैसे किसी का 4था 5वां दादा वैद था और वो अच्छा सुप्रसिद्ध वैद हो गया, तो उनका एक सरनेम बन गया वैद, और अब 4ठी 5वीं पीढ़ी के व्यक्ति भी अपने पीछे वैद लिखे हैं, रामधारी वैद, कृपाराम वैद, सुखराम वैद, और जानते को ना पेट के दर्द की दवाई भी, वह भी वैद लिखे हैं। उनका एक सरनेम पड़ गया वैद, लेकिन वह वैद नहीं है। तो ऐसे ही ये वर्तमान के पंडित लिखे अपने वाग्य पाचा ब्राह्मण जरूर लिखे, पर ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो कौन होते हैं? मेरे गुरुदेव जो थे इस चरखी दादरी के पास भिवानी जिले में एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, उसमें इसी ब्राह्मण समाज में उत्पन्न थे, लेकिन वो अपने कभी भी ब्राह्मण शब्द अपने लिए प्रयोग नहीं करते थे, ना पंडित। और मेरे दादा गुरुजी, मेरे गुरुजी के गुरुजी छावला गांव है दिल्ली में, वहाँ के जाट थे किसान, और उन्होंने काशी विद्यापीठ में 4 विषय पढ़े, वो 4 विषय के आचार्य बन गए, और वो अपने सामने उनको पंडित चिदानंद जी कहते थे। उनका आश्रम गोपालपुर में बना हुआ है, खरखौदा के पास, पंडित चिदानंद आश्रम। तो पुण्यात्माओं, पंडित की वैसे परिभाषा तो बहुत अलग है, फिर भी जैसे प्रचलित है, तो वो पंडित हमारे दादा गुरुजी जाट होते हुए पंडित कहलाए, और हमारे गुरुदेव जी ब्राह्मण समाज में उत्पन्न होते हुए ब्राह्मण नहीं, एक संत कहा करते थे अपने आप को। तो इस प्रकार हमने इस अज्ञान को हटाना है और तत्व ज्ञान को ग्रहण करना है। तो अब क्या पता चला कि जो ज्ञानी आत्मा थी ये सतयुग के ब्राह्मण है, और इनको जैसा भी ज्ञान जहाँ से मिला, उन्होंने क्या मिला कि वेद में ओम नाम लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन कर, विशेष कसक के साथ सुमन कर, यानी विशेष कसक बना के भगवान के लिए श्रद्धा से, और अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य समझकर ओम नाम का जाप कर, जिससे तू जब शरीर तेरा भस्म होगा, अंत होगा, तेरा शरीर छूटेगा, खत्म होगा, तब तू उससे मिलने वाले लाभ जो भी अमरत्व है, जितना भी उसका लाभ है, वो तू तेरा लिंग शरीर जो है बन जाएगा। सूक्ष्म शरीर में तेरे में वो शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और तू जितना इससे लाभ हो प्राप्त कर सकेगा। तो उन्होंने ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा मान कर और साधना शुरू कर दी। इसके साथ साथ इसके पैरेलल जैसे ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, जब वो होश में आए, काल ने उनको कमल के फूल पर बैठा करके सचेत किया। उससे पहले कोमा में रखा था, अचेत रखा हुआ था जब तक युवा हुआ। तो वो कहता है कि मैं कमल के फूल पर बैठा रहा, सब जगह जल ही जल था, कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। उसी से में आकाशवाणी हुई। इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने आकाशवाणी की कि तप करो, तप करो। ब्रह्मा तप करने लग गया। जब 1000 वर्ष तक तप कर लिया, तब कहा सृष्टि करो। अब तप से बैटरी चार्ज होगी, उसमें से दियाँ आ गई, रिमोट काल के हाथ में है। अब उसको दुरुपयोग किया ब्रह्मा को। तो ऐसे ही
ब्रह्मा जी ने जब वो आकाशवाणी सुनी कि तप करो, इस काल ने परोक्ष रूप से बोली, गुप्त जहां ये अव्यक्त रहता वहां से आवाज लगाई। तो ब्रह्मा जी ने इस आकाशवाणी को परमात्मा की वाणी मान के आदेश मानकर तप शुरू कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा को वेद मिले। इन वेदों में लिखा केवल ओम मंत्र है, तो उधर से तो ओम मंत्र वेदों से ले लिया, और वो हठ योग तप उस काल की आकाशवाणी से ले लिया। तो इस खिचड़ी ज्ञान से, खिचड़ी साधना से इन्होंने, ये ऋषि और महर्षियों ने साधना शुरू कर दी। इससे परमात्मा नहीं मिलता, इससे काल भी ब्रह्म की भी प्राप्ति नहीं होती। इस ओम नाम के जाप से, वेदों में वर्णित विधि से, यज्ञ से, तप से, जैसे भी साधना बताई है, और अन्य जप से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप है जो मैंने तुझे अपना काल रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया। और इस रूप, इस मेरे स्वरूप को मेरे ना तो तू कोई पहले देख सका, तेरे अतिरिक्त ना किसी ने पहले देखा, ना आगे देख सकता, और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना यज्ञ से ये मेरे दर्शन नहीं कर सकता। अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती वेदों में वर्णित विधि से। तो इससे क्या हुआ कि वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधना की प्रभु प्राप्ति के लिए परमात्मा मिला को नहीं, ये एटम बम बन गए। एक बार देखना, ये सिद्धियां आ गई इनमें। श्रीमद् भगवत गीता इसके अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में तो ये कहता मैं काल हूं। अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 कि सब लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल अस्मि, मैं महाकाल हूं। अच्छा, अब ये कहता 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में, ये 11वें अध्याय का ये 47वां श्लोक है। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजों में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तो उसको दिखला, इस जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। 48 में क्या कहा है? हे अर्जुन, मनुष्य श्लोक में इस प्रकार स्वरूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, और न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। अब देखो, अब क्लियर हो गया कि ये मेरा जो रूप है, असली रूप यू है काल ब्रह्म का, ये मेरा ब्रह्म का असली रूप है जो मैंने तुझे दिखाया। इसको तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, आगे कोई नहीं देख सकता। ये ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी उग्र तप से मेरे इस रूप के मेरे दर्शन नहीं कर सकता। इससे सिद्ध है वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है। तो इन्होंने कोशिश तो की, कहते हैं ज्ञानी आत्माओं ने, ये चौथे नंबर के जो ब्रह्म साधना के में लगे हैं, इन्होंने साधना तो की, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकालकर वेदों से ओम मंत्र ले लिया और ब्रह्मा जी से वो तप ले लिया। तो इन दोनों का खिचड़ी ज्ञान बनाकर साधना की, इसे परमात्मा मिलानी, इनमें सिद्धियां आ गई, और इन सिद्धियों से जादू जंत्र दिखा के और दुनिया को, भोली जनता को प्रभावित करके अपने पीछे लगा लिया, और जनता उनकी पूजा करने लगी। आप भी नरक में, और गेले पूरे अनुयायियों के समुदाय को लेकर डूब गए। ओए होए, परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने जो निर्णायक ज्ञान दिया पुण्यात्माओं, ये शुद्ध घी देसी घी जो गाय भैंस का होता है ये है, और जो अन्य संतों ने जो दिया वो कति गोबर ज्ञान समझ लो, गोबर
अब आपको निर्णय हो जाएगा, बिल्कुल निसंशय हो जाओगे सत्य और असत्य से। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में निर्णय होता है। ये देखो अध्याय नंबर 7, पहले 16-17 देखो, 7 के 16 और 17। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु, यानी यहाँ तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करने वालों को तो कहा दूषित कर्म करने वाले, यानी शास्त्र विधि को त्याग कर। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में किया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजा करते हैं, उनकी ना कोई गति होती है, ना उनका कार्य सिद्ध होता, ना कोई सुख प्राप्त होता है, यूजलेस। तो इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को, उन्हीं तक सीमित रहने वालों को कहा है कि वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे भी नहीं बजते हैं। आगे लिखा जो वेदों से प्रारंभ होती है साधना, वो जैसे आपको हम मंत्र देते हैं ओम तत्सत, ये 2 गुप्त मंत्र हैं, तो ओम वेदों का मंत्र है। तो कहते ये सुकृत कर्म है, ये करने वाले अच्छे कर्म है, ये साधना के प्रारंभिक सत्य मतलब ठीक कर्म है। तो इसमें लिखा है जो सुकृतिन, जो उत्तम कर्म करने वाले भी 4 प्रकार के हैं। वेदों से जो प्रारंभ करते हैं अपनी भक्ति, वो 4 प्रकार की। देखिए 7वें अध्याय का 16वां, ये भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु, अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अच्छा 17वें में कहा कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित ज्ञानी, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है, अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। अब क्या है कि ब्रह्म कहता है कि ये तीनों गुणों की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, वो तो मुझे पसंद है नहीं, और जो मेरी पूजा भी 4 प्रकार के करते हैं, उनमें से आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु ये भी रिजेक्ट किए हैं। केवल ज्ञानी जो आत्मा है वो मुझे पसंद है, क्योंकि वो मेरी ही पूजा करते हैं, ब्रह्म की साधना करते हैं, और वो उनको मैं अच्छा लगता हूँ और मुझे वो प्यारे लगते हैं। आगे देखो उनके विषय में बताया कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार नेक आत्मा है, परंतु ये तत्वदर्शी संतना मिलने के कारण मेरे वाली घटिया अनुत्तम अश्रेष्ठ साधना में ही लीन रहे, ये भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 18, उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है, अच्छी आत्माएं हैं, परंतु ये मेरे वाली अनुतमाम आस्थित है सही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम, ये सभी परंतु ये आस्थित से ही युक्त आत्मा, ये भगवान की भक्ति में लीन आत्मा मेरे वाली अश्रेष्ठ गति में ही आश्रित रही। इसका अर्थ अनुत्तमा माने अश्रेष्ठ घटिया होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ भी अड़ंगा किया अनुवाद का। देखो ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, यह ऐसा मेरा मत है। इनका अनुवाद सुना रहा हूं, फिर ये दास बताएगा आपको। क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमा माने अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है। अनुत्तमा माने अति उत्तम लिखा है, अतरा गजब। अनुत्तम माने चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, श्रेष्ठ उत्तम माने अच्छा, और अनुत्तम विपरीतार्थक शब्द है,
जो अच्छा नहीं है, व्यर्थ, घटिया। और इन्होंने अनुतमाम का अर्थ लिखा है सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम। इन्हें न्यो अड़ंगा कर रखा, सारे अनुवाद जहां भी ये विचलित हुए वहीं उल्ट ठोक दिया। और घोड़ी आत्माएं इसी अनुत्तम के अर्थ को अति उत्तम मान कर पढ़ती रही। अब यहाँ एक समय दास ने समाचार पत्रों में निकलवाया यही कि मैं आसाराम जी ने लिखा है अनुत्तमा 7वें अध्याय के 18वें श्लोक का अर्थ अति उत्तम, और इसका बनता अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ होता है। औरों भी कईयों के इन सब का रेफरेंस दे करके विज्ञापन निकलवाया। और आसाराम जी सत्संग कर रहे थे रेवाड़ी में, उनके पास वो पहुंचा तो उन्होंने फिर अपना प्रवचनों में इस दास के बारे में अच्छी बुढ़ी कही और क्या कहेंगे, गालियाँ देंगे जमीन का ज्ञान की पोल पाइट की। कहता है एक वरोतक के पास बैठा है भोंदू, वो कहता है अनुत्तम माने अश्रेष्ठ होता है। भगवान किसके लिए कहे, वर्ज माने जाना कहता है, भगवान किसको कहेगा, किसकी शरण में जाने को कहेगा। देखा उसकी बात। अरे पेरडे, जब तुमने इतना ज्ञान है, जब ज्ञान तो तुमने कहेगा है ही नहीं, तो वो भगवान, वो कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर मान कर उससे पर सारा सेरा बांध रखा था कि कृष्ण जी ज्ञान बोल रहे हैं और बता सुप्रीम पावर है, ये किसके विषय में कहेगा जाने के लिए। अब श्री कृष्ण जी तो श्री कृष्ण जी थे, बस इतने काफी। अब देखो इसका अर्थ सीधा बनता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदारनेक आत्मा है, प्रभु के लिए समर्पण कर दिया। चाहे उनका शीश भी जाट, हजारों वर्षों तप किया, सूख का काटा हो गए, मरने चाहे जीवन भगवान के लिए समर्पण थे। लेकिन उनको तत्वदर्शी संत में मिलने से वो मेरे वाली अनुत्तम अति अश्रेष्ठ साधना में ही लीन रहे। अब 19 में मैं क्लियर करेंगे, होगा ये स्पष्ट। अब जैसे वो कहते हैं कई ये जो वही अधूरी व्याकरण युक्त कुछ व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, समास में अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम ही होता, जिसके बराबर दूसरा उत्तम ना हो। तो अनुतीर्ण का करो क्या होगा, अनुतीर्ण माने जो पास ना हो, और अनुतीर्ण माने नो कह दे इस तो बढ़िया कोई पास है कोई ना, सारे पास। तो वो फेल क्यों किए जाते हैं बच्चे, उनको पास करो। थरा गजब भैया। अनुतीर्ण माने जो पास ना हो, असफल, और उत्तीर्ण माने सफल। चलो अब हम समास वाली बात भी उनकी स्पष्ट करते हैं। चलो यहाँ ये मान लिया कि गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है कि मेरी साधना सबसे उत्तम, जिससे उत्तम कोई नहीं। तो फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये किस लिए कह दिया कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई और परम शक्ति है, वही सर्वश्रेष्ठ प्रभु है, वही पूजा के योग्य है, वो पूर्ण शांति और मोक्षदायक है। तो ये भी बात खत्म होगी, वो समास वाली बात भी इनकी कैंसल हुई, व्यर्थ सिद्ध हुई। अब देखो 19वें श्लोक में कमाल कर दिया। ये 7वें अध्याय का ही 19वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अब इन ज्ञानी आत्माओं के विषय में चल रहा है जो चौथे प्रकार के कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान, ये ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते मेरी पूजा करते हैं, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में भूल भटक कर ये मेरी पूजा करते हैं। अब क्या कहते हैं, गीता में क्या लिखा गीता ज्ञानदाता ने कि बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत किसी जन्म, बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी पूजा करता है। और वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव, वासुदेव माने सर्वगतम ब्रह्म, यानी सर्वव्यापक, सबके ऊपर जिसकी सत्ता है, पूर्ण परमात्मा ही सर्वस्व है, सर्वम सब कुछ, वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, और वही सर्व ब्रह्मांडों का
रचने वाला है, वही उसी की पूजा करनी चाहिए। ये ज्ञान देने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। सप्तम वेद में परमात्मा ने कहा है, तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो रई झूम करा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रई झूम करा। परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी वाले, उनका जन्म किसान परिवार में हुआ। धनखड़ गोत्र था, छोटे से बालक थे, 10 वर्ष के, खेतों में गऊ चरा रही थी। अच्छे जमींदार थे, 1400 एकड़ जमीन थी उनके नाना जी के। वो अपने नाना जी के वहाँ रहा करते थे। उनके पिताजी अपने ससुराल में ही बस गए थे। तो वहाँ परमात्मा आए सतलोक से, कबीर जी सशरीर आए और उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए, चले गए। शरीर यहीं रह गया था। तो ऊपर के सभी ब्रह्मांडों से परिचित करा के, पूरा ज्ञान समझा के, अपनी सतिथि से परिचित करा के कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, फिर वो वापस शरीर में छोड़ दिया था। गरीबदास जी महाराज के शरीर को सवा करने की तैयारी हो गई थी, चिता पर रख दिया गया था। उस समय परमेश्वर ने उनकी आत्मा को वापस उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। फिर वो जीवित होकर के और फिर इस तत्व ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक लुधियाना के पास वासियर गांव है, वहाँ से एक सरदार जी, जिसने ये पता चला कि एक बहुत बड़े महान संत आए हुए हैं और बहुत अच्छी अमृतवाणी परमात्मा की कहते हैं, उनके पास तलाश के लिए पहुँच गया। तो वहाँ जब उन्होंने ज्ञान सुना उस परमेश्वर गरीबदास साहिब से, पूर्ण परमात्मा का ये अमृत ज्ञान सुना, तो उस राम राय नाम था उसका, और उसको झुमकरा भी नाम कहने लगे, उर्फ झुमकरा भी कहते थे। वो जैसे गांव में झुमकरा भी निकाल लेते हैं, और वो वैसे उसके मन में कुछ विचार आचार ऐसे थे जिस कारण परमात्मा ने, गरीबदास जी ने उसको झुमकरा नाम रखा। तो उस झुमकरा के ऊपर उस राम राय उर्फ झुमकरा ने पूछा कि हे परमात्मा, यो ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। मैं तो बहुत तरफ में इधर उधर घूमा, सभी संतों के पास गया, सभी बहुत भटक गया था, ये ज्ञान मुझे किसी ने नहीं बताया। तो परमात्मा ने कहा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। ओह, करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान का बताने वाला नहीं मिलेगा। अरबों में, अरबों संतों में, यानी मार्गदर्शकों में, गुरुओं में, अरबों गुरुओं में कोई एक परम संत मिलेगा जो इस मार्ग को बताएगा। गर्क माने सर्व, जिसके देखो, एक तो यू ज्ञानदास का सुन लिया किसी ने, और आगे आप नाम देने लग जाए, वो महापापी प्राणी है, उसको अधिकार नहीं है नाम देने का, वो गर्क नहीं है। अब जैसे इस दास को ज्ञान भी हुआ और परमात्मा ने, गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया, तो मैं अधिकारी हूँ, अन्यथा मैं अनधिकारी होता। दास बोलकर भी गुरु शिष्य नहीं बनाता। शिष्य बनाना सबसे बड़ा घोर पाप है, और जो अनधिकारी द्वारा बनाया गया, झूठे गुरु के द्वारा शिष्य बनाना एक घोर पाप है। उस शिष्य का पाप उसके ऊपर रखा जाता है, और क्योंकि वो गुरु अधिकारी नहीं है, फिर आगे नरक में डाला जाता है। तो ऐसी गलती हम कभी नहीं करते। ये तो अधिकार दिया गया, दास ने ये कार्य प्रारंभ किया, प्रभु की रजा रही, आज ये पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है। तो अब जैसे गर्क क्यों कहा, अरबों में कोई गर्क, गर्क माने जिसके पास, जिस ज्ञान भी पूरा हो, मंत्र भी पूरे हों, अधिकार भी हो उसके पास, वो यानी संपूर्ण व्यवस्था से वो संत पूर्ण है हर तरह से। तो अरबों में मिल जाएगा ऐसा संत तो तुझे। अब जैसे एक गांव में 5000 10,000 की आबादी है, तो 5000 गुरु पाएंगे। बालक बच्चे तो तेरे छोटे होते हैं, कैसे पाओगे? जैसे किसी के बालक का तकलीफ होगी, पड़ोसन आवेगी, वह लड़की जिसका बालक है वो कहेगा, ताई चाची देखिए ये दूध ना पीता, नवाइनों कहेगी बेटी बार लीगे बोल दे, 100 रुपया बार लीगा दे दे। दूसरी आवेगी जो कहेगी इसके थार भीतर, इसके भीतर लीगा दिखा है बना तो 1 रुपया उसका बोल दे।
फिर तीसरी आओगी नो थारा बाबा श्याम जी की मान है बेटी उसका बोल दे, हैं 100 रुपया। चौथी और के में बताओगी, पांचवी कुछ और बताओगी, यानी उस एक गांव में 5000 गुरु पाओगे। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तक के बताने वाले भी, पूजा बताने वाले भी गुरु कहलाते हैं, मार्गदर्शक। और ब्रह्म तक हुई, ब्रह्म कोई फाइनल मानकर उसकी पूजा करने वाले भी गुरु जी कहलाते हैं। तो पूरे विश्व में देख ले कितने गुरु होंगे, और जब किसी के पास भी कह का ज्ञान हो, कहते हैं करोड़ों मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई ग्रह सुनो रहे झुमकरा। वही ज्ञान पवित्र गीता जी दे रही है, बहु नाम जनवाना मनते ज्ञानवान माम पर्वते। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सर्व, वासुदेव माने सब जगह जिसकी सत्ता हो, सर्वव्यापक परमात्मा जिसकी पूर्ण ब्रह्मांडों पर कंट्रोल हो, वो सर्वव्यापक यानी सर्वसमर्थ प्रभु ही सर्वम, सब कुछ वही है, ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल तो मिलेगा तुझे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उन्हीं के विषय में यह कहा कि वो तो बड़ी मुश्किल तो मिलेगा। अब वासुदेव की परिभाषा थोड़ी सी बतानी आवश्यक होगी, उसके बाद फिर हम अपने मूल सत्संग पर आते हैं। पुण्यात्मा, हमने श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था वासुदेव, और हम इसको श्री कृष्ण को वासुदेव कहने लगे। नहीं, वासुदेव का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सबका मालिक, वो वासुदेव होता है, यानी सब जगह जिसकी सत्ता हो। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री हैं, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु, तमगुण विभाग के शिव जी। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र। पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को प्रभु कबीर जी ने बताया था 600 वर्ष पहले। अब इस दास को की ड्यूटी लाई कि ये सब अज्ञान हट जाएगा। अब देखिएगा, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। इसमें ये पाताल लोक, ये 7 लोक नीचे के, और पृथ्वी लोक, ये स्वर्ग लोक, और ये धर्मराज का लोक, ये ब्रह्मा विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, ये सूर्य आदि, और फिर ये ब्रह्मलोक। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये इनका अलग द्वीप है, इनकी राजधानियां अलग हैं, और यहाँ बैठकर ये केवल इन 3 लोकों में, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और इस पाताल लोक के प्राणियों पर ही इनका एक एक विभाग का अधिपत्य है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी मंत्री हैं, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, केवल इन 3 लोकों में। अब ये ब्रह्मलोक में भी इनकी सत्ता नहीं है। यहाँ पर ये काल ही 3 रूप धारण करके इनको कंट्रोल और भ्रमित रखता है। ये एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक विभाग के 3 लोकों में, 3 स्थानों के एक एक विभाग के मंत्री हैं। इस एक ब्रह्मांड में इनके पिता ज्योति निरंजन ब्रह्म, ये यहाँ के मुख्यमंत्री जानो। यो एक ब्रह्मांड देखा आपने। अब देखो, यो तो एक ब्रह्मांड देखा आपने। अब ये जो ब्रह्मांड आपने देखा, अब ये इस स्थिति में आ गया। इस ज्योति निरंजन काल अर्थात ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये काल का लोक है। इसमें जो आपने एक यो ब्रह्मांड देखा, ये पूरा, अब इसको समझो ये एक गेंद समझो ये। अब इसका सूक्ष्म रूप ये बन गया। अब देखिएगा, ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों को एक ग्रुप बनाकर इसने एक महाब्रह्मांड बना दिया। ऐसे इसने 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है,
और ये एक ब्रह्मांड और इसने अलग से रखा है, ये 21वां ब्रह्मांड है। ये टोटल 21 ब्रह्मांड है। तो अब ये जो ब्रह्मांड है, अब एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इस 3 लोकों में एक एक विभागीय मंत्री हैं, और ये काल प्रत्येक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करता है। ये 21 ब्रह्मांड है। ये ब्रह्म के, ये क्षर पुरुष के, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में जिनका वर्णन है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। अब ये देखो, अब जो आपने ये जो ब्रह्मांड देखे थे, ये अब इनका 21 ब्रह्मांडों का ये प्रारूप समझो। ये इतना सा स्थान है ये ब्रह्म का, और ये 7 संग ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के अर्थात अक्षर पुरुष के, क्षर पुरुष और ये अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्म, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म। अब जैसे अब ये देखा आपने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इन 3 लोकों पर, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर ही इनकी सत्ता है। ये वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, केवल इन पर व्यापक है। अब ब्रह्मांड इस काल भगवान केवल इन 21 ब्रह्मांडों में, ये काल भगवान जो ब्रह्म है क्षर पुरुष, ये केवल 21 ब्रह्मांडों में व्यापक है। ये सर्वव्यापक अर्थात वासुदेव नहीं है। अब ये स्थिति आ गई। अब ये है क्षर पुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। ये क्षर पुरुष ब्रह्म है, ये केवल 21 ब्रह्मांड में व्यापक है, सर्वव्यापक अर्थात वासुदेव नहीं है। अब ये 7 संख ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के, परब्रह्म के, ये भी केवल 7 संख ब्रह्मांडों का ही मालिक है, ये सब का मालिक नहीं है, ये सर्व वासुदेव नहीं है। अब ये है वो परमात्मा जो तीसरा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जो सब तीनों लोकों में प्रवेश करके जो ये लोक तरम अविश्य विभर्ती अव्यय ईश्वर है, ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, सबका मालिक, कुल का मालिक। ये असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, ये असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये है वो वासुदेव, कबीर भगवान। इसलिए कहा कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो पूर्ण परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा ही सब कुछ है, ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब वो वासुदेव यानी वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से एक चुणक नाम के ऋषि ने वेदों के अनुसार परमात्मा प्राप्ति का एक बहुत ही अटूट प्रयत्न किया। अब उसने जैसा भी ज्ञान दंत कथा इन ऋषियों से सुन रखी थी, ओम नाम का जाप शुरू किया, फिर हठ योग शुरू कर दिया। जब हम मेडिटेशन करते हैं पुण्यात्माओं, मेडिटेशन किसे कहते हैं? ध्यान, जिसको आजकल एकादश जो ना मेडिटेशन पर जोर गणा देता है, वो मेडिटेशन होता क्या है? देखो, जैसे कोई कहता वो तो भाई 8-8 घंटे बैठ जाता है। पहले सुना है कि 1000 वर्षों तक, 100 वर्षों तक, 10-10 वर्ष तक मेडिटेशन करते रहते थे। तो वो कैसे करते हैं मेडिटेशन, ध्यान कैसे बैठ सकते हैं? जैसे हम फिल्म देखते नहीं है, तो उसमें जब आनंद आ जाता है तो 3 घंटों का पता नहीं लगता, 3 मिनट के तुल्य होते हैं। इसी प्रकार ये क्या है, जब मेडिटेशन यानी ध्यान का, हठ योग का प्रयत्न हठ योग से ही होता है। हठ योग करके समाधि लगाने की चेष्टा करते हैं। तो इस ब्रह्मांड में, इस शरीर में ब्रह्मांड का पूरा चित्र है। हमारे शरीर में चैनल, ये कमल बने हैं। मूल कमल में जो है गणेश जी का वासा है, और फिर स्वाद कमल, फिर नाभि कमल, फिर हृदय कमल, और फिर कंठ कमल, फिर त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल, और ऊपर के और कमल अलग हैं। तो जब हम, जैसे एक टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न में सैकड़ों चैनल होंगे,
अब जिस भी चैनल को आप ऑन कर देते हो और आपकी मन पसंद उसमें कोई कथा कहानी या फिल्म चल रही है तो आप उसको देखते रहते हो। ऐसे ही जैसे हठ योगियों ने पूर्व जन्म के शुभ कर्मी प्राणी ही परमात्मा की तलाश खोज करते हैं, उसके लिए वो घर भी त्याग देते हैं और कोई कैसी साधना बताए संत ऋषि उसको करके ही छोड़ते हैं। तो वही पुण्यात्मा पूर्व जन्म की कमाई से उनका पिछला कोई एक आध कमल खुल जाता है और उसका ध्यान उस कमल में पहुंच जाता है। अब एक कमल में जैसे कोई भी कमल खुल गया, गणेश जी वाला खुल गया या ब्रह्मा जी वाला खुल गया, उसके लोक में सुरती चली जाती है। उसमें क्या है कि वहाँ ये आतिशबाजी नाच गाने, कितना कुछ हो रहा है, कितना अप्सराएं घूम रही हैं, कितना कुछ हो रहा है, कितना झरने बह रहे हैं, कहीं पर फल फूलों के बाग बगीचे हैं, तो वो उनकी जो दृष्टि है उनको दिव्य दृष्टि बन जाती है कुछ सीमित सी। तो उसमें ऊपर की फिल्म देखते रहते हैं, उस फिल्म को देख देख कर वो हजारों वर्ष व्यतीत कर जाते हैं। तो उससे क्या बनता है, जब वो मेडिटेशन करते हैं, जब उनका ध्यान ऊपर चला जाता है तो नाम छूट जाता है। नाम की कमाई सबसे अधिक है और ये हठ योग से तप बनता है और तप से फिर उसको राज्य प्राप्त होता है तीसरे अगले जन्म में, और तीसरे जन्म में वो गधा बन जाता है। ये इस मेडिटेशन का परिणाम है और इस मेडिटेशन से सिद्धियां आ जाती हैं तप से। तो उन सिद्धियों का फिर ये दुरुपयोग करते हैं। चुनक ऋषि नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने ऐसे ही अज्ञान आधार से तत्वदर्शी संत ना मिलने से ओम नाम का जाप करने लग गया। ओम नाम का जाप छूट के पिछले पुण्य से और अंदर समाधि लग गई, उसका ध्यान लग गया, कोई कमलों में घूमता रहा, ऊपर की आतिशबाजी देखता रहा, हजारों वर्ष बीत गए और उसमें इतनी सिद्धि आ गई कि दुर्वासा जैसे जो वेल नोन सिद्ध पुरुष थे वो भी उस तरह का प्या करते। अब यहाँ उसी का बोलबाला ज्यादा है जो जंतर मंत्र गणा कर दे। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना को अति अश्रेष्ठ क्यों कहा, अनुत्तम क्यों लिखा? इसलिए कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे फिर और पहले भी थे, जन्म मृत्यु तेरी और मेरी सदा के लिए बनी रहेगी, ये अरहट का चक्कर बना रहेगा। अविनाशी तो कोई और परमात्मा है, उसकी शरण में जा, उसके लिए कोई तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब ये क्या बता रहा है कि मेरी साधना भी घटिया है, पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। उसी का परिणाम आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जैसे एक मानदाता चक्रवर्ती यानी पूरे पृथ्वी का सम्राट था और वो सम्राट क्या करते थे चक्रवर्ती, अन्य नरेश जो राजा होते थे छोटे छोटे क्षेत्रों को, उनके ऊपर वो कंट्रोलर होते थे। वो राजा लोग उस चक्रवर्ती राजा को टैक्स दिया करते थे और 1 या 2-3 वर्ष के बाद वो चक्रवर्ती राजा ये जो है निरीक्षण किया करता था कि किसी नरेश ने तेरी प्रभुता अस्वीकार तो नहीं, तेरी अधीनी अस्वीकार तो नहीं कर दी है। उसके लिए एक घोड़े के गले में एक पंपलेट डाल दिया जाता था, उसमें पूरी व्यवस्था लिख दी जाती थी कि यह घोड़ा राजा चक्रवर्ती मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है। जिस भी राजा ने नरेश ने राजा की अधीनी स्वीकार ना हो, इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। ये वो दबका भी मार देते थे कि को डरता कती ना बोला है। तो 72 करोड़ सेना थी मानधाता चक्रवर्ती के पास। अब वो घोड़ा चुनक ऋषि के पास पहुंचा, पूरी पृथ्वी घूमकर वापस आया। जाते समय भी देखा ऋषि ने, पर नहीं, बाद में समझ में आई के चक्कर था। एक घोड़े पर कोई नहीं बैठा, बाकी सैकड़ों घोड़ों पर सवार हैं। वापस आते समय भी वो उसी ऋषि की झोंपड़ी के पास से वापस आए।
तो ऋषि जी, उस चुणक ऋषि ने के सिर में दर्द हो गया। अब यू काल का खेल देखियो, पहले तो शास्त्र विरुद्ध साधना हठ योग आदि करवा के उनमें उनको एटम बम बना लेता है काल, और फिर रिमोट अपने हाथ में वहां से ऑन कर देता है जिसकी दुर्गति करानी हो। अब चुणक ऋषि के मन में न्यू आई, पूछ तो ये इनसे पूछता हूं भी इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है। उन सैनिकों से चुणक नाम के ऋषि ने पूछा कि सैनिकों, इस घोड़े पर कोई क्यों नहीं बैठा भाई, इस पर क्या कारण है। उन्होंने बताया कि ये हमारे राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर नहीं बैठ सकते, और इसको हम पूरी पृथ्वी घुमा के लाए हैं, और इसलिए इसको छोड़ रखा है कि इसे गले में लिख रखा है सारी व्यवस्था। तो जो इस घोड़े को पकड़ लेता राजा, तो उसने राजा मानधाता के साथ युद्ध करना पड़ता। तो पूरी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने इसको नहीं पकड़ा। हमारे राजा इतने समर्थ हैं, इतने शक्तिशाली हैं। अब देख, चुणक ऋषि के सिर में खाज हुई, उसके मन में काल उसके हाथ में रिमोट। और अच्छा, तुम्हारा राजा इतना अभिमानी हो गया उसके घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा। तो वो सैनिक अभिमानी होते ही हैं, वो कहने लगे कौन किसकी हिम्मत है, किसकी मां ने दूध पिया है जो हमारे राजा के घोड़े ने पकड़ दे, 72 करोड़ सेना है, ये कर दें वो कर दें। अब ऋषि जी का गुस्सा उठ गया। अच्छा, तुम इतना अभिमान है तेरे राजा का। तो अब काल प्रेरणा से उस बौड़ी आत्मा ने, उस ऋषि ने कह दिया कि मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया, कह दो थारे राजा तो जाके। बता क्यों शर्म दर्द कराया इस ऋषि ने। पड़ा मरण देव, राजा का अपना काम, संतों का अपना काम, उनके लिए क्यों माथा मारे। लेकिन काल टेकन दे इनके दुर्गति कराए बिना। तो उनके राजा ने, जो ही ऋषि ने ऐसा कहा, उन सैनिकों ने वो घोड़ा उससे की झोंपड़ी वाले वृक्ष का बांध दिया, अगले ओले तार। तो सैनिक बोले, रे कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं, अरे तो युद्ध करेगा हमारे राजा के साथ, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, पड़ा रहा अपना कर ले भक्ति। चुणक ऋषि बोला, भाई मेरे भाग में नहीं लिख रखी है, तुम्हारे राजा ने कह दे। उसका युद्ध मैंने स्वीकार कर लिया। अब सैनिकों ने जाकर नमक मिर्च लगाई, चक्रवर्ती राजा से कहा कि मानधाता, आज तो एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है तेरे विरुद्ध जो ना शीश उठाने की, और कल न एक दूसरा राजा भी तैयार हो जाएगा, और पूरा जो सारे राजा एक तरफ हो गए तो बात बिगड़ जाएगी। राजनीति भी जो ना एक बहुत बड़ा दोष है। तो राजा ने उसी दृष्टिकोण से अपनी 72 करोड़ सेना के 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की, और एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेज दी, ताकि और भी देखेंगे दिल जगा के राजा को इतना सेना गई है और ऋषि मार दिया भाई, है चुप हो जियो, बोलियो मत। उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन की कमाई तय जो डले डोए थे, वह हठ योग करी थी, साधना की थी, 4 एटम बम, 4 पुतली बना ली। पुणात्माओं, आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल शक्ति होती है, और परमात्मा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ही ये ब्रह्मांडों को घुमा रखा है, उसके वचन से घूम रहे हैं ये सारे प्रभु के। तो उसी प्रभु की आंशिक यानी छोटी मोटी जो सिद्धि इनके पास होती है, तो आंशिक आध्यात्मिक शक्ति है, बहुत ही नियमन सत्र की। तो इससे भी वो सिद्धि युक्त पुरुष अगर मिट्टी उठा कर कुछ बनाना चाहे वही बना सकता है। जैसे वाल्मीकि ऋषि जी ने एक कुश यानी घास के टुकड़े तक एक लड़का बना दिया था अपनी कमाई तक। जो लव और कुश जो 2 थे सीता जी के पुत्र, एक श्री रामचंद्र जी की संतान थी, और दूसरा भगवान उस ऋषि ने अपने सिद्धि शक्ति से और वो लड़का वैसे उत्पन्न कर दिया था। तो ऐसे उस ऋषि ने, चुणक ऋषि ने 4 एटम बम बना लिए। जो ही वो टुकड़ी 18 करोड़ आई, एक एटम बम छोड़ दिया, वह पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ऐसे ही राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी,
उसने दूसरा एटम बम, यानी 72 अक्षौणी सेना का उस चुणक ऋषि ने नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। पुण्यात्माओं, इस बात से ओहो उस चुणक ऋषि का झंडा शिखर में फहराया। ओहो भाई, महात्मा होते ऐसा हो, महात्मा हो, संत होते ऐसा हो। और सब उसने कांपन लागे, उसकी तूती बोलगी। आज्ञा के बनेगी उसके साथ, ये तत्व ज्ञान के रोशनी में के चानने में आपको पता चलेगा। इस काल भगवान का विधान है, जैसे कर्म प्राणी करेगा वैसा ही भोगना होगा। जब तक ये पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से या परमेश्वर आते हैं या उनके संत जो पूर्ण आते हैं उनके माध्यम से इनकी शरण में नहीं आते, तब तक प्राणी वर्क डन ही प्राप्त करता है, किया कर्म ही प्राप्त करता है। तो इसका विधान है कि पुण्य एक अकाउंट में, पाप न्यारे पन्ने पे, एक पृष्ठ पर पुण्य और दूसरे पर पाप, यानी अलग अलग लिखता है। पुण्य के आधार पर मनमाने ये महर्षि जो चुणक जी थे स्वर्ग में, महास्वर्ग में, और मनमाना 1000 वर्ष स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद फिर पापों का नंबर आओगा भोगने का। ये कुत्ता बनेगा और खाज लग जाएगी, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे। ये जो 72 अक्षौणी सेना का इसने नाश किया, इसको वो दुखी करेंगे, वो कर्म इसने भोगने पड़ेंगे। इसलिए कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है, भाई जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलता और पूर्ण परमात्मा की भक्ति यथार्थ रूप से नहीं करता, तब तक तो वो मेरी साधना करने वाला वो ज्ञानी आत्मा भी मेरे वाली अनुतमाम अति अश्रेष्ठ साधना में ही लीन रहा। इसलिए अब हमने इस ज्ञान को समझना है इस दृष्टिकोण से। अब गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है और ये स्वयं भी कहता है कि मैं भी उसी पूर्ण परमात्मा की शरण में हूं, मेरा पूज्य देव भी वही है। यदि यहाँ 7वें अध्याय के 18वें श्लोक के अनुत्तम शब्द को उनके दृष्टिकोण से ये माने कि समास में ये अति उत्तम हो जाता है, वो भी बात नहीं जचती। कैसे? गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा पूज्य देव भी वही परमात्मा है जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूं। अब इन्होंने और अनुवाद गलत कर रखा है, वो दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 4 में, ये श्लोक नंबर 4 में अब जैसे इसमें प्रमाण दिया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए और इस उलझी हुई गुत्थी सुलझ जाए, उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की परिवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। इसमें स्पष्ट है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि वो अपने विषय में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। 9वें में कहा कि मेरे जन्म कर्म अलौकिक है। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि ये सभी सैनिक और तू और मैं पहले नहीं जन्मे थे या आगे ना होंगे, अर्थात तू और मैं और ये सैनिक जन्मते मरते रहेंगे। अब दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो नाश रहित तो उसको जान, जिसके मारने में कोई समर्थ नहीं और जिससे सब ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, तो उसी के विषय में यहाँ कहा है। और यहाँ ये कहा कि मैं भी उसी की शरण में हूँ। आगे देखियो 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन मेरा पूज्य देव भी वही परमात्मा है। अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर ये 63 पढ़िए पहले। अब 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है और ये 61, 62, 63 लास्ट अंतिम श्लोक चल रहे हैं। इनमें ये कह दिया 18वें अध्याय के
63वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये गीता का ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, अब जैसे तेरी समझ में आवे तू ऐसे कर ले। मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ, उठा हथियार, युद्ध कर। भाई जैसे कर्म करेगा वो फल तुझे मिलेगा, और जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। जैसे कर्म ये सब प्राणियों की योनियों में भी जाना पड़ेगा। यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए सदा के लिए तो कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर और उस परमेश्वर की, उसके माध्यम से बताए ज्ञान से उस परमेश्वर की शरण में जा। अब कहते हैं कि ये गीता का ज्ञान अति गुप्त से गुप्त यू ज्ञान मैंने तेरे ताई बता दिया, अब जैसी तेरी समझ में आवे यूं कर ले। फिर 64 में फिर कह है कि एक और गुप्त बात बता दूं कि वो मेरा भी पूज्य देव है, जिसके विषय में मैंने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसकी पूजा करता हूं। यहां देखिए ये 63 है। इस प्रकार यह गोपनीय से यानी गुप्त से गुप्त, अति गोपनीय, गोपनीयों से भी अति गोपनीय यह गीता ज्ञान, गीता वाला ज्ञान, यह ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भलीभांति विचार कर, जैसे चाहता वैसा कर। अब 64 में कहा कि एक और गुप्त से गुप्त बताऊं। वैसे जब एक गुप्त बताई दिया थी गुप्त, और दूसरा गुप्त क्या है ये देखो। सर्व गुहतमम भूय शरणों में परमम वचः इष्ट असी में दृढ़म इति तत्वक्ष्यामि ते हितम। ओह, अब इसका लिंक इस 62वें श्लोक से है। ये देखो 18वें अध्याय का ये 62वां श्लोक है। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। सनातन यानी शाश्वत सदा रहने वाला, सबसे पुरातन, और परम धाम माने सतलोक, शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले उस स्थान को यानी सतलोक अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। अभी 64 में जो कहा ना एक और गुप्त बताऊं कि सर्व, यही उन्होंने क्या किया, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तो फिर सुन। मेरा अति इष्ट माने ने प्रिय कर दिया, तो मेरा अति प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझे कहूंगा। अब यहां सीधा अर्थ है कि एक गुप्त ने पहले बता दिया, गीता वाला ज्ञान मैंने तेरे दी बता दिया, तेरी समझ में आओ तो मेरी शरण में रहे, उसकी शरण में जाना तत्वदर्शी संतों को खोज। ये गुप्त ज्ञान गीता वाला था। अब ये कहता है कि भूये माने फिर सुने और बताता हूं सबसे गुप्त मेरे परम वचन के इष्ट असी में दृढ़म इति तत्वक्ष्यामि ते हितम। इति माने यह, इति माने यह जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, वह इष्ट असी में, वह दृढ़म, वह मेरा भी पक्का इष्ट देव है, पूज्य देव है। ये तेरे हित में, ये तेरे हित में कहूंगा। आज तक मैंने किसी तरह नहीं बताई, इसका सीधा सार्थी बनता है। परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी वो सूखा, नरस आहार निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन
धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा माथे माथ मार के कहा करते रहे, ज्योति निरंजन ब्रह्म काल तन जुल्म कर रखा है। धन है तेरा यो दरबार, धन है तेरे ये नकली संत मैं ऋषि ये ढूंढा ठारे। यहाँ पर तनिक नहीं न्याय विचार, कोई भी ऐसा काम नहीं जो नेक हो। कहते हैं वैश्या ओड्डा बुलबुल खासा, और गड़मोतियों के हार, और पतिव्रता को मिले ना खादी, सूखा नरस आहार निरंजन। धन तेरा दरबार। यानी जितने खोटे कर्म करेगा यहाँ तूणा प्रफुल्लित होता दिखेगा, और नेक नीति जो चलेगा वो कति उबर नहीं सकता। क्यों नहीं उबरता? क्योंकि उस उबरने वाली शक्ति से मेल नहीं हो रहा है उसका। ना तो नेक नीति वाला तो उबरना चाहिए। फिर क्या कहते हैं कि पाखंडी की पूजा जग में, ओह संत न कह लबाड़। अब दिखाऊं थोड़ी सी झलक आपको एक पाखंडी की। अब यो एक घनाडी पाक रहा था इस अड़ेसी का। यो देखो महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश। देखो अब स्वामी जी इस पोज ने देख कर तो आदमी कटका मर जाए, इसके ऊपर रख के बहुत चौड़ा पाट रहा ऐसा महापुरुष, और कतियो तो भगवान से मिल चुका होगा। और इसने कह का नहीं बेरा था भगवान का, कह ना वेदों को जानता था, और नो आकड़ के दिखा के, और ये गाक मार थे, ये नो डोब गए दुनिया ने। अब बड़ी जनता ने सोचे तो महापुरुष था, चाड़ा था भाई, देखनो बैठा बोला नीर समाधि ला रहा। और अब इसकी एक झलक दिखाता हूँ। इन्होंने परमेश्वर के बारे में क्या बोला और फिर इनका क्या ज्ञान था। थोड़ा सा वेदों से तुलना कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार नहीं, धन तेरा दरबार। अब देखिएगा ये सत्यार्थ प्रकाश है, कहाँ से प्रकाशित है? आज सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दानंद सरस्वती कृत, वैदिक यतिमंडल प्रकाशक है, वैदिक यतिमंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और छपा कहाँ से है? ये है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक है। अब 11वां समोल्लास देखो, इसका 11वां समोल्लास। इसके 306 पृष्ठ पे स्वामी जी ने कबीर परमेश्वर के बारे में कैसी अभद्र टिप्पणी की है। प्रश्न किया किसी ने, कबीर पंथी तो अच्छे हैं। उत्तर स्वामी जी दानंद जी का नहीं। प्रश्न क्यों अच्छे नहीं? कि पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में फूल भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण नहीं जान सकता उसको कबीर जानता है। सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। उत्तर इस इनका मंत्र सतनाम कबीर आदि। उत्तर स्वामी दयानंद जी का कि पाषाण आदि तक छोड़ वह पलंग तक, पाषाण माने पत्थर, पत्थर पूजा तो को छोड़ तू, वो तो कबीर पंथी तो कबीर साहब तो छोड़ पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं और ज्योति, ज्योति यो हवन जो हम करते हैं ना जो जगह वहाँ देसी घी की इस दीप को
कहते दीप आदि का पूजन क्या पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं, यानी पत्थर मूर्ति से भी घटिया है जो हम हवन करते हैं, ज्योति लगाते हैं, इसको कहते। अब जैसे जिस परमात्मा तय जिस संत से एक दुखी आदमी को राहत मिल जाए, जो कितना भी ना मिलियो, अंतिम सांस गिन रहा हो, और उसने उस आशीर्वाद से या उसकी जैसे भी कृपा से वो स्वस्थ हो जाए, तो फिर वो जो भी उस महापुरुष के कहीं तकिया हो, खड़ाऊ हो, जूते हो, माथा गलाओगे हैं, और ऐसे मोक्षदायक ऐसा ज्ञान देने वाले संत को तो शिरोधार्य सवते करता है श्रद्धालु। यो उनको भी नकारा कर रहा है, इन्हों का छोड़ वो तो पलंग तकिए और इनकी पूजा करें और दीप लावें, जोत जगाओ। और आप हवन के बारे में 100 जगह कह रखे हवन करो, हवन का केवल प्रारूप बदला है। ये हवन करते थे लकड़ियाँ के ऊपर घी गेर कर स्वाहा स्वाहा डूंडा ठहरते। अब लकड़ियाँ का धुआं उस घी ते भी घना 100 ग्राम घी नहीं गिरते, लकड़ी गिर लेते उसमें किलो पक्की, वो धुआं पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनाती। अब 100 ग्राम आप रुई में 1 क्विंटल घी ने हवन कर सकते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी तो होए कोई ना, लेकिन उसमें घी डालता रहे, जोत जले नहीं जल्दी से, जिसमें घी प्रॉपरली चलता रहे। तो ऐसे परमात्मा ने ये सिंपल सा हवन बिल्कुल जनसाधारण कर सकता है, और इसमें प्रदूषण कम और बेनिफिट गना। तो इस दीप हमारे तय दीप की भी निंदा कर रखी, जोत लान की, हवन की भी, और आप हवन की गुण गावे। यानी इसने ठेका ले रखा था बकवाद करने का कि सच्ची तो माननीय को ना किसी की, और अपनी झूठ को ऊपर रखना ही रखना। बतेरे दिन रख गया, अब यह सारी समाप्त हो जाएगी। अब देखो क्या कबीर साहब बनूंगा था जो कलियां हो, था जो फूल से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। अब क्या कहते हैं, यही बात सच्ची होगी। यह जो बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा लाएगा, अपनी स्त्री को दे दिया, उसने उसका पालन किया। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा, परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। अरे तेरा गजब भैया, तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए, मर गया जब उसको लोगों ने, तब उसको सिद्ध बना दिया। और जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे। अरे तेरा गजब भैया, ओए लाल को कौड़ी बतावे भांग पीनी है। और भी देखो आगे दिखाओ इसके कमाल। अब क्या ये 7वें अध्याय का, ये देखिएगा 7वां अध्याय जहाँ से प्रारंभ होता है। अब इसके 4 सिद्धांत 5 मिनट में फेल कर हो जाएंगे। आप ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, कि जब तक हमने इन नकली ऋषियों और गुरुओं की पोल का नहीं पता होगा तब तक हमारा हृदय इनसे हट नहीं सकता। हृदय जब हटेगा, जब आँखें देख लेंगे छपकली दूध में पड़ी हुई, फिर उन्हें छुआ भी कोई नहीं आदमी, रब मर जाएंगे आग लगे से दूध के। तो अब यह छपकली दिखाओगा दास साहब को, दूध में, इनके दूध में छपकली है, ये इनों के मोटी मलाई है। अब देखो ये 7वां समोल्लास है। इसमें किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी जी का कि नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब यहाँ एक विचारणीय विषय है, ध्यान देना पुण्यात्माओं। इसी सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये क्या लिखते हैं, ये देखिए प्रथम समोल्लास 15 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, यानी ब्रह्म को हो चाहे ईश्वर को हो, इन्हीं की दृष्टि में ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ठीक है। अच्छा, यहाँ किसी ने पूछा कि वेद में 151 पृष्ठ पे 67 में
वेद में ईश्वर अनेक है यानी ब्रह्म अनेक है, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते हैं दानव जी नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा इस जिससे अनेक ईश्वर यानी अनेक ब्रह्म सिद्ध हों। यहाँ स्वयं कहते हैं सबसे बड़ा होने के कारण से ईश्वर का नाम ब्रह्म, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो। तो यहाँ कहते हैं वेद में कहीं नहीं लिखा जो अनेक ईश्वर यानी ब्रह्म सिद्ध हों, और अब पे सिद्ध करने लाग रहा और तरह के से भैया। यहाँ देखो 154 पे किसी ने प्रश्न किया 7वें समोल्लास का 154 पे कि ईश्वर निराकार साकार है व निराकार? स्वामी जी कहते हैं निराकार। यहाँ देख 154 पे कह रहा है निराकार, 155 पर साकार सिद्ध कर रहा है। क्या है कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी की करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहते हैं क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते हैं नहीं। तो फिर प्रश्नकर्ता कहते फिर स्तुति प्रार्थना किस लिए करें, क्यों करें करना? स्वामी जी उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा क्या फल है फिर? तो स्वामी जी कहते हैं स्तुति से पाप तक कटे नहीं, साधना से। स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह से सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह भांग पीनिए। यहाँ तो कह रहा है निराकार है, और यहाँ 2 पृष्ठ पहले कह रहा है कि कोई अनेक ब्रह्म नहीं है, अनेक ईश्वर नहीं है, कहीं नहीं लिखा। और आप कह रहा है कि उपासना से पाप भी नहीं कटते, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाता है। इस निराकार सिद्धांत को भी फेल किया, और वो अनेक ब्रह्म नहीं है, उस परब्रह्म शब्द लिखा है। परब्रह्म माने दूसरा, नेक्स्ट, अनोदर, जैसे दादा और एक परदादा, दूसरा दादा। परब्रह्म का सिंपल सा अर्थ है पर माने दूसरा, दूसरा ब्रह्म। 2 ब्रह्म आप सिद्ध कर दिया। रुआन कहीं नहीं लिखा मैं तुम्हें क्यों भांग पियो है, कुछ मुंह में आ गया वही बांट दिए, संस्कृत में बोला और क्या समझ में आओ को ना। तो मैं ऋषि पाक गया। अब यहाँ तीनों छोरी फैल होगी इसकी, तीनों कौन कौन सी? परमात्मा ईश्वर एक नहीं, ब्रह्म एक नहीं, एक है अनेक नहीं। आप पे कह दिया पर ब्रह्म से मेल, और निराकार है तो वो पहले ही मेल था, सर्वव्यापक है, और तो वो पहले ही मिला हुआ था। साधना से फिर कैसे मेल हुआ? और साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार का होता है कोई नहीं। अब जैसे कोई कहे कि उपासना से पाप नहीं कटते, भगवान की भक्ति से पाप नहीं कटते, तेरा गजब हो। कोई कहे कि औषधि खाने से रोग तो कटता नहीं, पहलवान हो जाएगा, तो क्या वो वैद्य की स्टेटमेंट हो सकती है? वो तो कति नशेड़ी आदमी होगा, बकवाद करे। और कोई न कहे साबुन से मैल नहीं नाश नहीं होता, साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता, तो और क्या करता है कि मजबूत कर देता है। तो ना तो उसने स्वप्न जिंदगी में साबुन प्रयोग किया ना देखा, वो कति बकवादी आदमी है, झूठ बोलता फिर है। वो कोई एक एरड पेरड हुआ करे ना, वो बोल लग रही इसी स्टेटमेंट है। तो अब ये वेदों का ज्ञाता कब हमारी ऐसी स्टेटमेंट। अब आपको यजुर्वेद दिखाते हैं, इन्हीं के द्वारा भाषा भाष्य देखिएगा। यजुर्वेद ये क्या कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दयानंद। ये बात इसकी बिल्कुल सही है कि वेद में सत्य लिखा है, और आप वेद के विरुद्ध सत्यार प्रकाश में कहता है पाप अक्षमा नहीं होते, और वेद कहता है पाप अक्षमा होते हैं, घोर पाप भी भगवान काट देता है। अब देखो प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अब आर्य भाषा भाष्य यजुर्वेद का संपूर्ण 40 अध्याय किसने किए? महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। अब देखो 8वें अध्याय का और तेरे की ये 8वां अध्याय और ये 13वां मंत्र।
देव कर्तस्य, ये यहाँ से प्रारंभ है 241 पृष्ठ पे। अब 242 का अनुवाद है इसका। ये सबके उपकार करने वाले मित्र, मित्र माने परमात्मा। अब ये भी सिद्ध करना पड़ा, क्योंकि ये भ्रमित करने वाले जो लोग हैं ये इस सच्चाई को दबाना ही चाहते हैं कि थारी पोल पाटेगी और बात बिगड़ेगी। इस स्वामी दयानंद जी ने खुद लिखा है प्रथम समोल्लास में कि परमात्मा, मित्र नाम परमात्मा के लिए ही प्रयोग होता है। ये देखो, ये प्रथम समोल्लास पृष्ठ नंबर ये 18 पे, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहाँ क्या सिद्ध होता है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर, हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात हे परमेश्वर, आप दान देने वाले के, एन से माने अपराध के यानी पाप के, एन से माने पाप भी होता है, इसने खुद लिखा पाप, क्योंकि ये बिचला लेते हैं। एन से माने अपराध को हो चाहे पाप को हो, अपराध पाप के विनाश करने वाले हो, दान देने वाले के पाप को नाश कर देते हो, और साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के, अन्य से माने अपराध के अवजन्म नाश करने वाले हो, असी माने हो। पिता के किए हुए अन से विरोध आचरण नहीं, पाप के, अपराध के नाश करने वाले हो, अच्छी प्रकार हरने वाले हो। आत्म कर्तस्य अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अवजन्म माने दूर करने वाले, असी माने हो। अन से अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप को भी अवजन्म नाश करने वाले हो। जो विद्वान जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हुआ करूं, अधर्म आचरण, अधर्म यानी पाप, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सब एन से माने दुष्ट आचरण नहीं, सब पाप को अवजन्म माने दूर करने वाले यानी नाश करने वाले, छुड़वाने वाले, क्षमा करने वाले आप हैं। अब पुण्यात्माओं वेद को ये सत्य मानते हैं, और वेद कह रहा है ये घोर पाप ने भी काट दिया परमात्मा, और स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, उपासना से पाप अक्षमा नहीं होते। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। परमात्मा ने गए उठ पटांग गाया करता, तंबूरे लेकर बांधा करता, और उसने जो बनाए जिंदा जी उसको पढ़ने लागे उसके अनुयायी। अरे तेरा गजब भाई, उस अमृतवाणी को तो ये नो कहे कि वो तो उठपटांग गाया करता रही। सारा सत्यार प्रकाश में जो देखा हमने केवल रखा इसने अमृतवाणी। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी, उस ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। सत्साही। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पारेश्वर दास है, मैं उत्तराखंड टेहरी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से मैंने 2008 में नाम लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ, भक्ति साधना करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बजरंगबली, दुर्गा माता, और बद्रीनाथ भी गया था, केदारनाथ भी गया था, वैष्णो देवी भी गया था। हरिद्वार में हमारा नॉर्मल आना जाना है। हरिद्वार में भी कई बार जब प्रोग्राम होता तब नहाने के लिए जाते। संक्रांति को, कोई जन्माष्टमी को या पंचमी को हम हरिद्वार में नहाने के लिए जाते थे।
सर आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करते थे, तीर्थों का आपने नाम गिनवाया, केदारनाथ बद्रीनाथ वहाँ पे गए, हरिद्वार आपका नॉर्मली आना जाना था, तो सर फिर इन भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर इस भक्ति से कुछ लाभ नहीं हुआ सर, रोड़ा ही पे रोड़ा, दुख पे दुख, पहाड़ टूटते रहे मेरे ऊपर। बहुत बचपन से मैंने जब तक हमने मतलब सोच समझ मतलब होश में आए तभी हमारे यहाँ तो यही देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं और यही भक्ति करते थे। इससे हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। मेरा तो 1-2.5 साल का बच्चा हंसते खेलते खेलते गया, बाकी 2 बच्चे थे, एक तो पेट से ही चला गया, दूसरा होते हुए वो भी चला गया, उसको भी कोई तकलीफ नहीं थी। तो हम इसलिए देवी देवताओं की भक्ति करते थे, पर हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। उसके बाद बेटा मेरा 2.5 साल का ऐसे हंसते खेलते चला गया और बहुत दुख उठाया, मेरे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे सिर दर्द में होता 84 से मेरा सिर दर्द बहुत होता था। मैं ये दिल करता था कि कोई मेरे सिर में हथौड़ा मार दे या सिर को फाड़ दे। देवी देवताओं की पूजा इतनी की, धूप बत्ती रात दिन चलाता रहा, परंतु मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। इस भक्ति से मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। और भूत प्रेत जो है वो ऐसे सता नचाते थे। मेरी फैमिली को तो कई 2-3 बार भूत ने ऐसे नचाए कि जंगल में जाके भाग जाती थी। फिर हमने कहीं जगह दिखाया तो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तब फिर पंडितों को बुलाया, पंडितों ने झाड़ा तोड़ा किया तो वो तो भाग गया। फिर उसके बाद फिर पकड़ा, फिर चला गया। तो ऐसे ऐसे करके इनसे कोई फायदा नहीं हुआ देवी देवताओं की पूजा करने से। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान थे, आपके सिर में दर्द था, आपके एक 2.5 साल के बच्चे की मृत्यु आपकी आंखों के सामने हो गई, उसके अलावा आपकी फैमिली को भूत प्रेत की बाधा ने भी सता रखा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी की शरण में मैं 2008 में आया था। मुझे भक्ति सौदागर की संदेश की एक किताब ये विजय भगत ने दी थी। मैं सिक्योरिटी में सर्विस करता था, वो मेरे साथ बिजली का काम करता था। तो उसको जो हमारी कंडीशन, मेरी लड़की की कंडीशन पता थी, क्योंकि मैं उनके साथ ड्यूटी करता था। तो लड़की मेरी कभी कहीं भाग जाती थी, कभी कहीं भाग जाती थी, कभी किसी के कपड़े फाड़ना था तो मैं ड्यूटी से मतलब कभी तो एब्सेंट हो जाता था, कभी ड्यूटी से मैं उनको बोल करके निकल जाता था कि ऐसे ऐसे मेरे को तकलीफ़ है। तो भक्त विजय ने मेरे को बताया कि मैंने नाम लिखा है बरवाला से, संत रामपाल जी से मैंने नामदान लिया है और वहाँ ऐसे जाओ और ऐसे ऐसी बात है और ऐसी लड़की आपकी ठीक हो जाएगी। तो भक्त जी मैंने उसको आधा घंटा सिर्फ पढ़ा, मैंने आओ नहीं देखा ताव नहीं देखा। तो मैं उनके पास गया, फिर दोबारा शाम को मैं उनसे मिला। उन्होंने बोला कि भक्त जी हम जाएंगे इतवार को, सुबह यहाँ से निकलेंगे, इतवार को सत्संग है, मेरी भी छुट्टी है और आप चलना। तो 5 आदमी ने मेरी लड़की को पकड़ के भगत जी बड़ी मुश्किल से हम लेट बरवाला गए दौलत रोड में, और वहाँ उस टाइम सत्संग चल रहा था। अब सत्संग के दौरान जो है लड़की जो मेरी हैवी थी, 5 आदमी ने पकड़ रखा था उसको, तो उसको थोड़ा सा गेट पे ही थोड़ा कुछ मेरे को महसूस हो गया कि यहाँ कोई शक्ति है। तब तक तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि यहाँ परमात्मा है या कौन है या सत्संग चल रहा है। जैसे हमने सत्संग का नाम सुना भी नहीं था कभी, मैंने इसे अटेंड भी नहीं किया था। पर जब संत रामपाल जी महाराज के सामने गए, आशीर्वाद लिया, तो सर जी मैं आपको बताऊं क्या बोलूं, मैं तो रोना तो दिल के अंदर आ रहा है, बाहर तो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। क्योंकि मेरी लड़की एकदम थोड़ा सा एकदम शांत हो गई, बिल्कुल शांत हो गई और सबके साथ बात करने लगी, मम्मी बोलने लगी। जबकि मेरे को वो गाली देती थी बुरी सतह, मेरे को पकड़ती थी, अपनी मम्मी की चूड़ी तोड़ती थी और जो उसके साथ पकड़ने वाले बंदे थे उनके कपड़े कुपड़े फाड़ देती थी। परंतु मात्र संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद से वो बिल्कुल वहाँ पर शांत हो गई। फिर भगत जी शांत हो गई, हमने तीनों ने नाम लिया, नामदान लिया, भंडारा खाया और भंडारा खा के हम अपने घर वापस आए। जैसे ही आश्रम में आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे तो आपकी बेटी के अंदर से एकदम भूत भाग गया और आपकी बेटी को आराम महसूस हुआ। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, लाभ प्राप्त हुआ। मैं फिर ये बीच में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, पर आपको यकीन नहीं होगा मैं गाड़ी के नीचे आ गया था। ये जो रोडवेज की बस है, उस टाइम जो रोडवेज की दूसरी बस चल रही थी उसके अंदर ऐसे आ गया था। पर परमात्मा की दया से बस मेरी यहाँ से एकदम क्रॉस हो गई, पर मैं वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया। ना तो मैं गिरा, इधर से ट्रैफिक था, इधर से ट्रैफिक था और बस मेरे से आगे निकल गया। आगे भी ट्रैफिक था और पीछे से 2 गाड़ी आ रही, तो मैं बीच में फंस गया था। तो संत रामपाल जी की इतनी महान कृपा है कि मेरी ज़िंदगी दोबारा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बख्शिश मेरे को, मेरी उम्र वहाँ पर बढ़ा दी है। जल्दी जल्दी में जो है मैं कई बार मेरे सब एक्सीडेंट के चक्कर ऐसे हुए कि परमात्मा ने मेरे को पल के 1 मिनट में मेरे को ऐसे कहीं पर मेरे खरोच भी नहीं आती है कहीं पर। अभी तक मेरा ऐसा वो है, मेरे साथ परमात्मा की दया है। 1984 से जो मेरे सिर दर्द होता था, तो जब से मैं संत रामपाल जी की शरण में आया, नाम दान लिया, उस टाइम से मेरे को आज तक कोई न सिर दर्द है ना कोई और कोई ऐसी तकलीफ़ है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ली है,
उस टाइम से मेरे घर में जो भूत प्रेत की बाधा थी मेरी फैमिली के ऊपर थी, मेरी बच्चों को अटैक करता था, रात को बहुत परेशानी होती थी, वो अभी बिल्कुल नहीं है, सब समाप्त हो गया है। अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं सर और ठीक है। सर जी कुछ ऐसे चमत्कार हुआ परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, कि मैंने 1000 का नोट जो है वो ऐसे आपस में थोड़ा परिवार के अंदर हो गया इधर उधर, मैंने उसको बोला नहीं चाहिए, उन्होंने बोला दे दो, तो मैंने अपने हाथ में छीन लिया, उन्होंने तो एक टुकड़ा उनके पास चला गया, एक टुकड़ा में उसके 2 पीस हो गए। और 2 पीस हो गए तो मैं फिर थोड़ा सा ऐसे नाराज़ होकर के रख दिया, परमात्मा की उसमें रख दिया, ये बंदी छोड़, ये कैसे नुकसान हुआ मेरा। तो जब सवेरे उठा मैंने जोत जलाई सर जी, तो वो 1000 रुपये का नोट जो है परमात्मा की जो फ़ोटो है उसके साइड में बिल्कुल नया नोट 1000 का मेरे को बिल्कुल साबुत मिला। फिर मैंने सबको दिखाया जो मेरे आस पड़ोस में है कि मेरे परमात्मा ने ये नोट जो है मुझे ऐसे ऐसे करके ऐसे दिया है। ये मेरे साथ चमत्कार हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी की दया से आपके सिर का दर्द ठीक हो गया, आपकी बेटी की भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई और आपके परिवार की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो भी ठीक हो गई, और भी अन्य लाभ आपके साथ हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो संत रामपाल जी गुरु महाराज का है। हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो भी मेरे भाई बहन बेटी माँ इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो जो है संत रामपाल जी की शरण में आओ। जो कि ये पूरा ज्ञान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कोई भगवान नहीं है, ये देवी देवताओं में इनका जन्म मरण होता है और हम इन्हीं की पूजा में रमे हुए हैं। तो ये ज्ञान जो है आपको विश्व के अंदर सारा एक संत रामपाल जी के अलावा और किसी के पास नहीं है। आप जल्दी से जल्दी शीघ्रता से शीघ्र ज़्यादा से मैं उत्तराखंड वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ परमात्मा की दया से, परमात्मा की कृपा से, और ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने भाई बंधुओं से, उत्तराखंड के वासियों से, कि हमारे जो पत्थर पूजा है, देवी देवताओं की पूजा है, पितरों की पूजा, जो पूज लिया आपने पूज लिया, अभी आगे गलती मत करो, पर संत रामपाल जी की शरण में आओ। पहले ज्ञान समझो, टीवी के चैनल के ऊपर आता है, किताबें ज्ञान गंगा है, आप इनको पढ़ो और ज्ञान समझो और संत रामपाल जी की शरण में आकर के बरवाला में और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।